फाइनली बच्चों, आज मैं क्लास 12 के लिए बायोलॉजी का मॉडल पेपर लेके आ चुका हूं। अभी आपके 2024 के एग्जाम के लिए ये यूपी बोर्ड के सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मॉडल पेपर रहेगा। इसलिए ये मॉडल पेपर आपको बिल्कुल देख लेना है, क्योंकि ये मॉडल पेपर आपके एग्जाम में अच्छे नंबर दिलाने में आपकी बहुत ही मदद करेंगे। कक्षा 12 आपका बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान का मॉडल पेपर है, आपके 2024 के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मॉडल पेपर साबित होगा। इसलिए इस मॉडल पेपर के जितने भी प्रश्न लेके आया हूँ, एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है। इसका मैं सोल्यूशन भी लेके आया हूँ, जिससे आपको इसके प्रश्नों के उत्तर ढूंढने में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगी और अपने एग्जाम में आप अच्छे नंबरों से पास हो पाओगे। यहाँ से आपको पूरा पेपर दिखा दे रहा हूँ, आपका कोई भी पैटर्न में कोई भी चेंजेस नहीं हुआ, सेम इसी तरह आपका पेपर आएगा यूपी बोर्ड एग्जाम का। इसी तरह आपका देख लेना कैसा आपका पेपर आएगा। पूरा आपका 70 नंबर का पूरा प्रश्न पत्र रहेगा। आपको 3 घंटे 15 मिनट इस पेपर को करने को अवतरित मिलेगा, यानी करने को समय मिलेगा। यहाँ से मैं आपको पूरा पेपर दिखा दे रहा हूँ। उससे पहले यदि वीडियो को लाइक ना किया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं इस चैनल पर यूपी बोर्ड की सारी एग्जाम की तैयारी कराता हूँ, जिसकी वजह से अपने एग्जाम में अच्छे नंबरों से पास हो सकते हैं। यहाँ से आपको मैं पूरा पेपर दिखा दे रहा हूँ। आपको पूरा इसी प्रकार का आपका पेपर आएगा, पैटर्न में कोई भी चेंजेस नहीं हुआ, मैंने आगे भी बताया हुआ हूँ। मैं सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्नों की बात करूंगा। आपके बहुविकल्पी प्रश्न, आपके जो 4 प्रश्न आपके पूछे जाते हैं बहुविकल्पी प्रश्न, चारों प्रश्न आपको यहाँ से दिखा दे रहा हूँ। पहला प्रश्न इसमें जो आपका दिया हुआ है, बैक्टीरिया द्वारा किण्वित फूले आटे का उभरा हुआ रूप कौन सी गैस के कारण होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। या फिर कौन सी गैस के कारण जो रोटियां होती जो फूल जाती हैं, कौन सी गैस के कारण फूलती हैं। इस दोनों के लिए जो इसका उत्तर रहेगा CO2 रहेगी, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इसमें का दूसरा विकल्प आपका राइट रहेगा। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। खा नंबर आपका प्रश्न दिया हुआ है, किसने पुष्ट की है कि DNA एक आनुवांशिक पदार्थ है। ये किसने पुष्ट किया है या किसने इसको सिद्ध किया है कि DNA एक आनुवांशिक पदार्थ है। पहला विकल्प आपका दिया हुआ मैथ्यू मेल्सन एवं फ्रैंकलिन स्टार। दूसरा इसमें विकल्प आपका दिया हुआ अल्फ्रेड हर्शे व मार्थो चेस। फिर आपका तीसरा दिया हुआ है बीट्स एवं टेटट। फिर आपका चौथा इसमें विकल्प दिया हुआ वाटसन एवं क्रिक। इसमें का जो विकल्प आपका राइट हो जाएगा, दूसरा विकल्प इसमें का आपका राइट रहेगा अल्फ्रेड हर्शे व मार्था और चेस ने इसका प्रतिपादित किया था, इसकी पुष्टि की थी। दूसरा विकल्प इसमें का भी आपका राइट रहेगा। फिर आपका ग नंबर इसमें आपका प्रश्न दिया हुआ है, घास परिवार में बीज पत्र को क्या कहते हैं। घास परिवार में बीज पत्र को क्या कहते हैं। परसल्क कहते हैं। पहला विकल्प इसमें का राइट रहेगा। फिर अगला प्रश्न का दिया हुआ है घ नंबर, क्रोमोसोमीय गुणसूत्री विकार का उदाहरण नहीं है। गुणसूत्री विकार का उदाहरण नहीं है। इसमें आपका विकल्प आपका दिए हुए हैं, इसको भी देख लीजिएगा। पहला दिया हुआ है टर्नर सिंड्रोम, पहला ही विकल्प इसमें का राइट रहेगा। टर्नर सिंड्रोम ही इसमें का सही विकल्प रहेगा। चारों विकल्प मैंने आपको बता दिया। फिर मैं सीधे निश्चित उत्तरी प्रश्न पे आ जाता हूँ। सेम पैटर्न, कोई भी चेंजेस नहीं, इसी तरह आपका पेपर आएगा। 4 बहुविकल्पी प्रश्न रहेंगे, इसके बाद आपके निश्चित उत्तरी प्रश्न रहेंगे 1-1 नंबर के। देखिए 2 नंबर प्रश्न का जो पहला आपका का नंबर प्रश्न दिया हुआ है, स्त्री केसर यानी जायांग का नामांकित चित्र बनाइए। बहुत ही महत्वपूर्ण भी आपका प्रश्न है। अगले प्रश्न की ओर भी बढ़ते हैं। दिया हुआ ख नंबर, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले 2 सूक्ष्म जीवों के नाम आपको बताना है। देखिए नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जो सूक्ष्म जीव हैं, पहला मान लो आपका सूक्ष्म जीव हो गया राइजोबियम, एजोटोबैक्टर और क्लोस्ट्रिडियम बेजेरिनिका। बहुत सारे इसके जीव हैं। पहला जो हो जाएगा राइजोबियम हो जाएगा। राइजोबियम सूक्ष्म जीव की बात करेंगे, राइजोबियम हो जाएगा, राइजोबियम। ठीक है, और दूसरा हो जाएगा एजोटोबैक्टर। ठीक है, ये 2 आपको याद कर लेना। फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। विषम युग्मकता क्या होती है, इसके बारे में भी आपको देख लेना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। फिर अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ेंगे। आपका घ नंबर प्रश्न दिया हुआ है इसमें का 2 नंबर का, जल विद्युत कण संचालक क्या होता है, इसके बारे में भी आपको देख लेना है, बहुत ही महत्वपूर्ण भी आपका प्रश्न है। फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। आपका यहाँ से दिया हुआ एक वंशानुकित रूपांतरित पौधे का नाम बताइए। एक वंशानुकित जो आपका रूपांतरित जो आपका पौधा होता है, ये आपका सुनहरा धान जो होता है, यही आपको होता है। सुनहरा धान हो जाएगा इसमें का। ठीक है, सुनहरा धान। फिर अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। आपका अति लघुत्तरी प्रश्न आपके फिर कुछ दिए हुए हैं 3 नंबर प्रश्न में। इसमें का जो का नंबर आपका प्रश्न दिया हुआ है, जैव विविधता की छत के 2 कारण बताइए। जैव विविधता के छत के 2 कारण बिल्कुल आपके एग्जाम में का महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला जिसका कारण हो जाएगा अतिदोहन, आवासीय छत एवं विखंडन, 2 इसके कारण हैं। ठीक है, छत के कारण। फिर अगले प्रश्न की ओर हम रहेंगे। आपका दिया हुआ है खा नंबर प्रश्न,
परजीवी जंतुओं का उदाहरण सहित आपको संक्षिप्त आपको टिप्पणी लिखना है। बहुत ही महत्वपूर्ण आपका प्रश्न है। आपका परजीवी जंतुओं का उदाहरण सहित आपको टिप्पणी लिखना है। परजीवी जीव आपके कौन कौन से हो गए? आपका एंट अमीबा, जो कि ये जो है आपका परजीवी हैं, जंतु हैं, इनका उदाहरण भी आपको देना है। आपको देख लेना। फिर अगले प्रश्न को हम बढ़ेंगे, जो कि ग नंबर प्रश्न का दिया हुआ है, सूक्ष्म जीवों से प्राप्त होने वाले 2 अम्लों के बारे में बताइए। सूक्ष्म जीव से प्राप्त होने वाले 2 अम्लों के बारे में बताना है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सूक्ष्म जीव से जो प्राप्त होते हैं अम्ल, पहला जो अम्ल हो जाएगा लैक्टिक अम्ल हो जाएगा, और सिट्रिक अम्ल, ये दोनों इससे होते हैं प्राप्त। ठीक है, सूक्ष्म जीव से आपका लैक्टिक अम्ल और सिट्रिक अम्ल। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को हम बढ़ेंगे, घ नंबर, जो कि दिया हुआ है, परागकण क्या होता है, इसका नामांकित चित्र बनाइए। बहुत ही महत्वपूर्ण आपका ये प्रश्न है, इसके बारे में भी आपको देख लेना है। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, अनुलेखन इकाई के मुख्य भागों के नाम बताइए। मुख्य भागों में आपका डीएनए आ जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण ये है, डीएनए है इसका मुख्य भाग। फिर आपका यहाँ से कुछ और यहाँ से लघुत्तरीय प्रश्न आपके दिए हुए हैं, जो कि 3-3 नंबर वाले हैं। इसके बारे में आपको देखते चलेंगे। पहला दिया हुआ है, बीज क्या है, यानी सीड्स क्या है। एक बीज की संरचना का आपको यहाँ से वर्णन कर देना है। बहुत ही महत्वपूर्ण आपका प्रश्न है, बिल्कुल तैयार करना है। फिर खा नंबर आपका प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित पर आपको टिप्पणी तैयार करना है। पहले इसमें आपका दी हुई है सहभोज्यता, फिर आपका अंतर्जातीय परजीविता, ये दोनों आपके दिए हुए हैं। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, बहुत ही महत्वपूर्ण आपका प्रश्न दिया हुआ है, मेंडल कौन थे, ग्रेगर जॉन मेंडल कौन थे, उनके वंशागत के नियम को आपको लिखना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, मेंडल कौन थे, सभी को पता होगा। इनके जो नियम थे, इन्होंने 3 नियम दिए हुए थे। प्रभाविता का नियम इन्होंने दिया हुआ था मेंडल ने, और पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अवयवन का नियम, 3 नियम इन्होंने दिया हुआ था। तीनों नियम के बारे में बिल्कुल पता होना चाहिए। ये प्रश्न बिल्कुल आपके एग्जाम में दोहराया जाएगा 100%, इसलिए तीनों नियम इसके आपको पता होने चाहिए। एक ना एक बिल्कुल नियम आपका पूछा ही जाएगा। फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, घ नंबर, सहज प्रतिरक्षा से आप क्या समझते हैं, और सहज प्रतिरक्षा के कितने प्रकार के रोध होते हैं भी आपको बताना है। प्रतिरक्षा भी के बारे में भी आपको देख लेना। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। फिर अगला प्रश्न यहाँ से 5 नंबर प्रश्न दिया हुआ है। इसमें का पहला आपका दिया हुआ है, न्यूक्लियोसोम का संचित आपको चित्र बनाना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, 3-3 नंबर के प्रश्न है। अगला आपका दिया हुआ है, फेलोरिसिस क्या है, इसके रोग के कारण व लक्षण आपको बताना है। यह भी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। फिर अगला आपका ग नंबर प्रश्न दिया हुआ है, प्रतिबंधन एंजाइम क्या है, इसके कितने प्रकार के होते हैं आपको चर्चा करना है। प्रतिबंधन एंजाइम जो होता है क्या होता है, कितने प्रकार के होती है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ, बायोरिएक्टर क्या का संचित आपको चित्रण करना है। बहुत ही महत्वपूर्ण भी आपका प्रश्न है। ये भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है, आपके एग्जाम में बिल्कुल प्रश्न आपको देखने को मिलेगा 2024 के एग्जाम में। फिर अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ेंगे। आपका 6 नंबर प्रश्न आपका दिया हुआ है, परागकोश के अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र बनाना है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके बारे में आपको देख लेना है। फिर अगला प्रश्न का दिया हुआ है, थैलेसीमिया रोग पर आपको संक्षिप्त आपको टिप्पणी आपको लिख देना है। बहुत ही महत्वपूर्ण भी आपका प्रश्न है। किण्वन पेय पदार्थ क्या है, किण्वित पेय पदार्थ क्या है, इसके उदाहरण सहित आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। फिर अगला प्रश्न का दिया हुआ है, स्तन ग्रंथि के अरेखीय काट का नामांकित चित्र बनाना है। यह भी आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसके बारे में भी आपको देख लेना है। एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है। ये बायोलॉजी का मॉडल पेपर, मैंने आपके केमिस्ट्री का मॉडल पेपर और फिजिक्स वगैरह सभी का मॉडल पेपर, हिंदी का भी, इंग्लिश का, सभी मॉडल पेपर और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। सभी वीडियो को प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे, आप जाकर वॉच कर सकते हैं। अगले प्रश्न को बढ़ेंगे। आपके विस्तृत उत्तरीय आपके प्रश्न पूछे जाते हैं लास्ट में, जो कि आपके 5-5 यहाँ से नंबर के रहते हैं प्रत्येक प्रश्न। पहला आपका प्रश्न इसमें आपका दिया हुआ विस्तृत उत्तरीय में लॉन्ग में, लिंग सहलंग वंशागत से आप क्या समझते हैं, और इसको यानी किसी एक उदाहरण की सहायता से आपको समझाना है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। फिर इसमें आपका अथवा करके प्रश्न आपका दिया हुआ है, हार्से एवं चेज के प्रयोगों को आपको चित्रों सहित आपको समझाना है, और उन्होंने अपने प्रयोग में क्या निष्कर्ष निकाला था, इनका प्रयोग किस पर था, ये भी आपको बताना है। फिर अगला प्रश्न का दिया हुआ है 8 नंबर, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 100% आपके एग्जाम में प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। प्रतिरक्षा क्या होता है, इम्यून सिस्टम क्या होता है, जिसके कहने मतलब प्रतिरक्षा किसे कहते हैं, प्रतिरक्षा कितने प्रकार की होती है, विस्तार से आपको बताना है। बहुत ही ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। 100% आपके एग्जाम में प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, इसको बिल्कुल तैयार करोगे।
इसमें भी आपका अथवा करके दिया हुआ है, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीवों की भूमिका पर आपको निबंध लिख देना है। बहुत ही महत्वपूर्ण भी आपका प्रश्न है, बिल्कुल ये प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, एक भी प्रश्न इसमें कि आपको छोड़ना नहीं है, आपके बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे सारे। फिर 9 नंबर आपका प्रश्न आपका दिया हुआ है, अनुकूलन किसे कहते हैं? पौधे एवं जंतुओं में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के अनुकूलनों पर आपको चर्चा कर देना है। 100% ये प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। सभी आपके विस्तृत में लॉन्ग जितने भी इसमें प्रश्न हैं मॉडल पेपर में, सभी आपके रिपीटेड प्रश्न हैं जो हर साल रिपीट हुए हैं। पिछले साल भी 7 सटों में प्रश्न आपके रिपीट हो चुके हैं। इन प्रश्नों को तो बिल्कुल तैयार कर ही लेना है, ये प्रश्न बिल्कुल रिपीट होंगे आपके 24 के एग्जाम में। फिर लास्ट में इसमें और आपका दिया हुआ है, जैव विविधता से क्या तात्पर्य है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जैव विविधता के बारे में आपको तैयार कर लेना है, इस पर निबंध आपको तैयार कर लेना है, बिल्कुल ये प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। जैव विविधता से क्या तात्पर्य है, स्वस्थान व बाह्य स्थानों संरक्षण की व्याख्या आपको कर देना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे सारे, मैंने आपको मॉडल पेपर दिखा चुका हूँ, इसमें जितने भी प्रश्न थे सभी प्रश्न मैंने आपको दिखा दिए हैं। ये जितने भी प्रश्न आपको तैयार कर लेना, टिक वगैरह लगा लेना है, बिल्कुल आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे सारे प्रश्न, एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है। ये बायोलॉजी का मॉडल पेपर है, मैंने अन्य मॉडल पेपर भी अपलोड कर चुके हैं वीडियो बनाकर, सभी वीडियो को प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आप जाकर चैनल के देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों पर भी शेयर कर देना, जिससे वो भी इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर से तैयार करके अपने एग्जाम में अच्छे नंबर पास के। मिलता हूँ अन्य वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।